देखिए, अगर आप बहुत सी जगह पे मैनिपुलेट हो जाते हो, कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप जिन चीज़ों के खिलाफ़ नहीं जाना चाहते, आप उनके भी खिलाफ़ चल जाते हैं। क्या ये चीज़ अपने आप ही होती है या फिर कोई आपसे करवाता है? मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि ये कोई आपसे करवाता है। बाकी के 10% चांसेस होते हैं कि आप अपने आप से सोच रहे हो ऐसी चीज़ें। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये चीज़ आपसे कोई मैनिपुलेटर ही करवाता है। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि अगर आपको कोई आइसोलेट कर रहा है, तो आप आइसोलेट से कैसे बच सकते हो। इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊँगा मैं आपको। और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। देखिए, पहला तो जो आता है, वो आता है कि कोई मैनिपुलेटर अगर आपको आइसोलेट कर रहा है, तो वो किस तरह आपको आइसोलेट कर रहा है, इस बारे में पहले हम बात करेंगे। देखिए, अगर कोई भी मैनिपुलेटर अगर आपको आइसोलेट करना चाहता है, तो वो सबसे पहले आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जितने भी आपका फ्रेंड ग्रुप है, जिनसे भी आप कनेक्टेड है, वो उन सब के बारे में आपके सामने धीरे-धीरे करके बुराइयाँ करना स्टार्ट करेगा। और वो आपका फ़ेवरेट बनने की कोशिश करेगा, आपका दोस्त बनने की कोशिश करेगा, वो आपका जिगरी बनना चाहेगा। वो आपके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं रहेगा, वो हमेशा आपके साइड ही लेगा। अगर आप गलत भी कर रहे होंगे, वो आपकी वहाँ भी साइड लेगा। आप ये देखना। उसके बाद वो धीरे-धीरे आपके जितना भी फ्रेंड सर्कल है, जिनसे भी आपके कॉन्टैक्ट है, दोस्ती है, डेली-डेली की बातें होती है, उन सबको वो आपको पूरी तरह से उनके बारे में बुराइयाँ करना स्टार्ट कर देगा, वो भी धीरे-धीरे। और जब ये चीज़ होगी, तब आप गौर करना कि वो इन सबको हटाने के बाद वो आपसे सिर्फ़ एक चीज़ करेगा, इससे कि वो ये चीज़ करेगा कि जैसा भी वो चाहता है, वो वैसा आपसे करवा सकता है। अब आप बोलेंगे ये कैसे हुआ? अब मैं इसकी बात बताता हूँ। देखिए, जब वो आपके दोस्तों के बारे में आपकी बुराइयाँ कर रहा था, मतलब कि वो आपकी जितनी भी कॉन्टैक्ट थे, जितने भी फ्रेंड सर्कल थे, उनकी जब वो आपके सामने बुराइयाँ कर रहा था, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका था कि हाँ, ये रियलिटी है। तुम्हारी जो माइंड होता है, वो नेगेटिविटी को ज़्यादा पकड़ता है। भले ही वो उसने पॉजिटिव काम भी करे होंगे आपके साथ, आपका दिमाग उसे नहीं पकड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने छोटी-सी गलती करी है, तो वो उस नेगेटिविटी को इतना बढ़ा-चढ़ा के माइंड कर देता है कि आप उसका वहाँ शिकार हो जाते हैं। ऊपर से अगर कोई बाहर का इंसान, कोई मैनिपुलेटर अगर आपको ये चीज़ कर दे, तो आप वहाँ और ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाते हैं और आप अपना होश खो देते हैं। और उसी के चलते आप उन लोगों से नफ़रत करने लग जाते हो। और जब आप ये चीज़ कर लेते हैं, तब जो मेन किस्सा आता है, वो आता है आपका कि आप अकेले पड़ जाते हैं। वो सबसे आपको दूर करवा देगा, सबसे आपके लिए नफ़रत करवा देगा। उसके बाद वो आप अकेले पड़ जाएँगे, आपके पास और कोई नहीं होगा उसके अलावा। और वो अगर इंसान आपके साथ गलत भी करेगा, तो भी आप उसका वहाँ पर साथ देंगे। भले ही वो इंसान वहाँ पर गलत है, वो आपके साथ अत्याचार कर रहा है, वो कुछ भी करे, पर हर जगह वो अपने आप को सही बताएगा, उसके पास कोई बहाना रहेगा आपके साथ अत्याचार करने के बाद। वो आपको वहाँ पर पे भी आइसोलेट कर रहा होगा और आपको उस टाइम भी पता नहीं लगेगा। क्योंकि वो अब आप अकेले पड़ चुके हो, आपका कोई दोस्त नहीं है जिसे आप ये बता सको। तो जो मैनिपुलेटर होता है, वो अक्सर आपको इस तरह अकेला कर देता है कि ताकि आप किसी के कोई आपके पास ना रहे बातचीत करने के लिए, ना कोई दोस्त रहे, ना कुछ रहे। उस वक़्त वो आपको आइसोलेट कर देता है और वो अपनी मर्ज़ी से आपको जैसा चलाना चाहे वैसा चला सकता है। आपसे जो करवाना चाहे वो करवा सकता है। इसे बोलते हैं मैनिपुलेटर में आइसोलेशन। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं आइसोलेशन के बारे में। डार्क साइकोलॉजी में इसका बहुत ख़तरनाक यूज़ होता है। तो ये चीज़ होती है। अब वो बात आती है कि आइसोलेशन से बचे कैसे? देखिए, अगर कोई मैनिपुलेटर अगर आपको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको ऐसे करने की कोशिश कर रहा है, तो आप ऑब्ज़र्व करना कि वो जिन इंसानों के बारे में आपकी बुराइयाँ कर रहा है, क्या वो क्यों कर रहा है? उसके पीछे का उस बात को ऑब्ज़र्व करिए। जब वो आपके सामने किसी की बुराई करे, तो उसे ऑब्ज़र्व करिए कि ये चीज़ क्यों हो रही है? ये क्यों करवा रहा है ऐसा? क्या इसके पीछे इसका कोई स्वार्थ है या ये कुछ चाहता है इसमें? ये पता करना। और जिस इंसान की वो आपके सामने बुराई कर रहा होगा,
तो ये भी जानना कि वो जो इंसान है वो उसने सिर्फ़ आपके साथ बुरा काम भी किया है या फिर अच्छे काम भी किए हैं। क्योंकि कई बार हमारा जो दिमाग होता है वो सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ जाता है, लेकिन अगर आप एक तीसरा आदमी बन के उस बात को सोचें, तब आप देखेंगे कि ये रियलिटी क्या है। क्योंकि कई बार कोई हमारी भलाई के लिए समझा रहा होता है, तो उस चीज़ को हम आइसोलेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई बार बार हर चीज़ को कर रहा है जानबूझकर, बल्कि वो इंसान हमारे लिए अच्छा भी है, लेकिन वो छोटी छोटी बात में कमियां निकाल रहा है, तो इसका मतलब आइसोलेट हो रहे हैं। और वो इंसान अगर आपका फेवरेट बनने की कोशिश कर रहा है, आपका दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पीछे भी कोई लॉजिक हो सकता है। तो ये होता है आइसोलेशन। तो इससे बचने का तरीका सिर्फ मैंने आपको बता दिया है कि ऑब्ज़र्व करिए। कोई भी इंसान आपसे बात कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, आप हर किसी साइकोलॉजी से, हर किसी मैनिपुलेटर से बच सकते हैं। वो बचने का तरीका एक है कि आप उसे ऑब्ज़र्व करिए। जब आप उसे ऑब्ज़र्व करेंगे, तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है।